नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सत्र के समापन पर स्पीकर बिरला लाए बैठक। पीएम मोदी, प्रियंका समेत तमाम सांसद हुए शामिल। विपक्षी दलों के नेताओं संग खूब लगे ठहाके। WHO ग्लोबल समिट में मुख्य अतिथि होंगे पीएम। समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4:30 बजे भारत मंडपम में कार्यक्रम। टीएमसी विधायक मदन मिश्रा के बिगड़े बोल भाग देते हुए कहा, भगवान राम को बताया मुस्लिम। बीजेपी बोली टीएमसी रही सनातन का अपमान करती। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सपा सांसद के बेतुके बोल। सपा सांसद RK चौधरी बोले, शव जलाने से बढ़ता है प्रदूषण, होलिका दहन से बढ़ती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोढ़ीन सैरप के मामले पर सपा बीजेपी में बार पलटवार। सीएम योगी ने शायर अंदाज में अखिलेश पर बोला हमला। समूचे उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का सितम जारी। कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कोहरे ने सड़कों पर थामी गाड़ियों की रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सत्र के समापन पर स्पीकर बिरला ने बुलाई बैठक। बड़ी खबर दिल्ली से। पीएम मोदी, प्रियंका समेत तमाम सांसद हुए शामिल। विपक्षी दलों के नेताओं संग खूब लगे के। सत्र के समापन पर स्पीकर बिरला ने बुलाई बैठक। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। सत्र के समापन पर स्पीकर बिरला ने बुलाई बैठक। विपक्षी दलों के नेताओं संग खूब लगे ठहाके। सत्र के समापन पर स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई बैठक। विपक्षी दलों के नेताओं के संग खूब लगे ठहाके। सत्र के समापन पर स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई बैठक। विपक्षी दलों के नेताओं से खूब लगे ठहाके। विपक्षी दलों के नेताओं संग खूब लगे ठहाके। सत्र के समापन के बाद बुलाई गई बैठक। विपक्षी दलों के नेता रहे मौजूद। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर गांव नगली गोदा के ग्रामीणों ने
सरपंच की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में वर्षों पुराना एक स्वच्छ जल का जोहड़ है जो इनके रोजमर्रा के कामों में उपयोग होता है, इसलिए उक्त जोहड़ पर कपड़े तक धोना है। लेकिन ग्राम सरपंच गांव के सीवर का दूषित पानी जोहड़ में डलवाने पर आमादा है, जिसकी शिकायत ये प्रशासनिक अधिकारियों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी कर चुके हैं। लेकिन सरपंच अपनी हथकर्मिता से बाज नहीं आ रहा है। उनकी मांग है कि सरपंच के खिलाफ उचित कार्रवाई कर जोहड़ के पानी को दूषित होने से बचवाया जा सके। गंदा पानी सीवर का जो है ना रोड के अंदर वाटर सप्लाई के अंदर ले जा रहा है। मेरा नाम की सरपंच एक्स। सरपंच साहब क्या कहोगे, ये जो गंदे हम ये कहना चाहते हैं गांव बस्ती का काम है, ठीक है, और वाटर सप्लाई है वहाँ जहाँ सीवर गिरना चाहते हैं ये सरपंच साहब। 3 मंदिर है प्राचीन, ठीक है, पशुओं का झोड़ है, मीठा पानी का नहर से दबा के पाइपलाइन रखे वहाँ, मात्र जोड़ है जो कि स्वच्छ है। बड़े बूढ़े उसको स्वच्छता के लिए पहले भी ये कह के गए थे कि भाई इसमें गंदा पानी नहीं आना चाहिए कभी भी। चारों तरफ ट्यूबवेल है, थोड़े ट्यूबवेल, जब गर्मियों में पानी नहीं आता ना सरकार के द्वारा तो हम ट्यूबवेल से पानी खींचते हैं अपना, तो उससे हमारा चलता है काम। हम ये कहना चाहवा सा कि सरपंच अच्छा काम करने खातिर बने सन गांव में, है ना, और सबकी सलाह ले, उन्हें किसी की सलाह नहीं ले रो। और वो गंदो पानी हमारी सत्संग भवन से और हमारा पानी से वो खराब करेगा और गाँव चौक कर दूं घर से मारा ऊन कमाए नु कैसे गंदो पानी भेजूंगा तो हमारा दे दिया तो हमारा सत्संग भवन से, तो जी ये गलत बात से हम नहीं करेंगे पर। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है, जहां पर आम लोग घरों में दुबके हैं। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने बार हफ्ता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। पुलिस अब केवल कानून व्यवस्था ही नहीं संभाल रही बल्कि भीषण सर्दी से जरूरतमंदों का सहारा भी बन रही है। चप्पल और कंबलों का वितरण सेंट्रल थाना प्रभारी सचिव रणवीर मालिक ने इसने एक मुहिम की कमान संभाली। उन्होंने सुबह झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे नंगे पैर की ठंड में घूम रहे, तो उन्होंने अपनी ओर से पहल करते हुए बच्चों के लिए जूते और चप्पलों का भी इंतजाम किया। आज सुबेरे माननीय पुलिस निदेशक हरियाणा और सीपी साहब फरीदाबाद के निर्देशानुसार गरीब लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए पुलिस आगे आ रही है, और इसी कड़ी में आज मैं यहाँ झुग्गी झोपड़ी इलाके में ज़रूरतमंद लोगों की तलाश के लिए पहुंचा। वहाँ मैंने कंबल वितरित किए जो भी जिनको आवश्यकता थी। के दौरान कुछ बच्चे 15-20 बच्चे मेरे पास आए और वो कंबल की जरूरत नहीं थी, उनके पैरों में चप्पल जूते नहीं थे सर्दी के मौसम में। मैं फिर उसमें गया, बाजार में गया और उनके लिए जूते और चप्पल ले करके और यहाँ वितरित किए। सुकमा से खबर, जहां पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी चक्का जाम। सोमवार को NH30 पर चक्का जाम करेगी कांग्रेस। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा जा चुका है ज्ञापन सौंपने के बाद भी किसानों को नहीं मिली राहत। जिला अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा, हम हैं किसानों के साथ। ज्ञापन सौंपने के बाद भी किसानों को नहीं मिली। सोमवार को NH30 पर चक्का जाम करेगी कांग्रेस।
खबर राजनांद गांव से है, जहां पर जिला राजनांद गांव के ग्राम पंचायत और परवास से जहां एक और पूरे छत्तीसगढ़ में बाबा की जयंती बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं परवा करेला पारा में सतनाम धर्मगुरु परम पूज्य घासीदास जी की 269वीं जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां भव्य मेला भी लगा हुआ था। करेला पारा, जो कि डोंगरगढ़ की विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल का पात्र गांव है, वहां पर समारोह में शामिल हुई और विधायक महोदया द्वारा जयंती में पूजा अर्चना कर श्वेत ध्वजारोहण का पाला चढ़ाया गया। आपने बताना चाहूँ बाबा जी की जयंती हमने पता नहीं कई वर्षों से बना था, लेकिन 269 पंचायत उपरवा और हमारे करेला पारा में आज गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर आज मंडे के कार्यक्रम हुआ थे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम घलोक हवे, जिसमें गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी ग्रामवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलंदशहर से खबर, जहां पर सीबीआई अफसर बनकर की गई लूटपाट, घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट, 5 लाख कैश सहित लाखों के गहने ले उड़े बदमाश। लूट की सूचना पर पहुंचे पुलिस अफसर। जांच जारी। सुबह 9 बजे से 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर पीड़ित परिवार। कोतवाली अनूप शहर क्षेत्र के पोखर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट, 5 लाख कैश सहित लाखों के गहने ले उड़े चोर। ये वहाँ थाना अनूप शहर के अनूप शहर में शंकर भगवान अग्रवाल के 9 बजे 2 लोग आए। हम सीबीआई के हैं, नोटिस तामील करने आए हैं। इसके पीछे 2 लोग और आ गए। ये सभी लोग चारों मुंह बंद किए हुए थे और घर में मौजूद लोगों को ओवरपावर करके घर में जो इनको 5 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेकर के चले गए। यद्यपि इसमें किसी को चोट नहीं आई है। जो सीसीटीवी से देखा गया है उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लड़के बैठे हुए हैं। अभी हमारी स्वाट की और सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं, कुछ लोकेशन भी आए हैं, काम किया रहा है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर दिव्यांगजन लोगों को ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण बांटे जाने के लिए कैंप आयोजित किया गया है। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कड़ाके की पड़ रही ठंड को देखते हुए दिव्यांगजन को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, तहसीलदार आरची गुप्ता भी मौजूद रहे। बाकी लोग मिलकर ट्राईसाइकिल का नोट करा के आप इधर से क्यों भाई ऐड हो जाते हैं। नहीं तो आप बताएं नहीं करते इधर इधर देख आप 5 लाख रुपया और 2 ज्वेलरी लेकर के चले गए। यद्यपि इसमें किसी को चोट नहीं आई है। जो सीसीटीवी से देखा गया है उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लड़के बैठे हुए हैं। अभी हमारी स्वाट की और सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं, कुछ लोकेशन भी आए हैं, काम किया रहा है। बाकी लोग मिलकर ट्राईसाइकिल का नोट करा के आप इधर से आइए इधर से क्यों भाई ऐड हो जाते हैं। नहीं तो आप बताएं नहीं करते इधर इधर देख
बाकी लोग फिरोजाबाद से खबर, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड की सलामी ग्रहण की गई। तत्पश्चात अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित कर्मचारियों का टर्नआउट चेक करते संपूर्ण ड्रिल की टोलीवार कार्रवाई करवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक रूप से फिटने के लिए दौड़ व शारीरिक प्रशिक्षण के बाद की संपूर्ण कार्रवाई कराई गई। परेड के पश्चात महोदय द्वारा आरटीसी बैरको, भोजनालय एवं पुलिस लाइन स्थित समस्त शाखाओं, परिवहन शाखा, रेडियो शाखा, बैरक, भोजनालय, कैंटीन, आटा चक्की, लाइब्रेरी, आरटीसी कंप्यूटर लैब, क्वार्टर गार्ड, आर्म्स वर्कशॉप, स्टोर, डीएफएमडी, कैश कार्यालय आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रतापगढ़ में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए डीएम शिव सहाय बस्ती ने शहर के विभिन्न स्थलों पर गरीब व असहाय लोगों को कंबल वितरित किए हैं। रैन बसेरों और अलावा स्थलों का भी निरीक्षण किया। रोडवेज बस स्टैंड के रैन बसेरे में गद्दे रजाई न मिलने पर डीएम ने तत्काल व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन पर अलाव न जुड़ने पर संबंधित मातहत को कड़ी फटकार लगाई है। मिल जाए इधर इधर यही खड़े रहो। पीछे पीछे मिल जाए सीतापुर के महमूदाबाद स्थित महिला अस्पताल के पास अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। नगरपालिका क्षेत्र में ये कार्रवाई उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर की गई है। यह अभियान एसएम को प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर चलाया गया था। शिकायतें थी कि कुछ लोगों ने अस्पताल की बाउंड्री तोड़कर अंदर अवैध कब्जा कर लिया था। अभियान के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी, सीओ, पुलिस विभाग के अधिकारी और लेखपाल मौके पर मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक बल तैनात किया गया था। सीएम योगी की सख्ती के बाद कानपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। यही वजह है कि पुलिस अब दिन में चेकिंग करने के बाद रात में भी टॉर्च की रोशनी में चेकिंग कर घुसपैठ की तलाश कर रही है। पुलिस रात में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जांच पड़ताल कर रही है। उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं।
गुरुवार की देर रात कानपुर की सचेंडी पुलिस बंगाली कॉलोनी पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए। चेकिंग के दौरान बंगाली कॉलोनी में तमाम ऐसे लोग थे जिनके पूर्वज पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो 70 के दशक में कानपुर आए थे, लेकिन जो वर्तमान में लोग हैं वो यहीं पर उनका जन्म हुआ है। आधार कार्ड भी यहाँ का है, फॉर्म भी भरा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इनके आधार कार्ड को चेक किया गया है और सत्यापन भी कराया जाएगा कि इनमें से कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो नहीं है। उल्टा है यार। इसमें हम लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बाहर से आकर बस्तियों बना के रह रहे हैं। उसमें ये जानकारी करने के लिए कि ये बांग्लादेशी हैं कि रोहिंग्या हैं कि ये कहीं और से आए हैं, इनके पास आधार कार्ड है कि नहीं, इनके पास अगर ये असम के रहने वाले तो एनआरसी का कार्ड है कि नहीं। इसके पॉइंट के दृष्टिगत सभी एसीपीज को बताया अपने अपने एरिया में लोगों से जानकारी करके ऐसे सभी स्थानों पर जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं पता करें। और इसमें कई जगह अभियान चलाए भी गए हैं, कई चेकिंग भी हुई हैं लोगों के सत्यापन के लिए। एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि बंगाल के हैं और असम के, तो वहाँ टीमें भी भेजी जाती हैं और सत्यापन किया जाता है कि ये इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें बताई गई जानकारी वैलिड है कि नहीं। खबर बागेश्वर से है, जहां पर जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों से परेशान ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य हेमलता संघ जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार हल्ला बोला है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि जंगली जानवर रोज नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं, खेत तबाह हो रहे हैं। अब तक कई लोग हमलों में घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। शासन प्रशासन से यही मैं उम्मीद करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सुअर बाड़े बनाए जाए, बंदर बाड़े बनाए जाए, और अगर नहीं हो सकता है तो सुअरों को मारने का आदेश भी दिया जाए। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ताजा मामला ललितपुर जनपद के थाना जखौरा क्षेत्र का, जहां पर नौकरी लगाने के नाम राजकीय इंटर कॉलेज में कार्य चपरासी के द्वारा लाखों रुपए हड़प लिए गए। इंटर कॉलेज में कार्य चपरासी सूरज सिंह पर रुपए हड़पने का आरोप है। सूरज सिंह, जो कि एक चपरासी के पद पर तैनात, लेकिन नौकरी लगवाने का ठेका लेकर पैसे वसूलने का काम करता है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इसके साथ झांसी जनपद के कई लोग गिरोह में शामिल होने का भी आरोप है, जो संगठित गिरोह बनाकर लोगों को नौकरी के नाम पर बेवकूफ बनाकर पैसा ऐंठता है। देवेंद्र सिंह हैं, इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र जो है वो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि इसमें एक चपरासी के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा संविदा पे नौकरी लगाने के नाम पे जो है अलग अलग लोगों से लगभग 40 लाख से ज़्यादा की रकम जो है वो ली गई है। कई ऑनलाइन भी पैसा जो है लिया गया है और नियुक्ति प्रमाण पत्र जो है वो भी उनको दिया गया है। इस तरीके का भी इनके द्वारा तहरीर दिया गया था, जिसके आधार पे इसकी जांच एडिशनल एसपी से कराई गई थी, जिसके आधार पे आज इनमें सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है पंजीकृत किया जा रहा है।
उत्तरकाशी से खबर जहां पर भालुओं के घर घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है। केमलाडोंग भटवाड़ी का बताया जा रहा है वीडियो। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आंगन में टहलते भालू। वीडियो को लेकर ग्रामीणों में व्याप्त है दहशत। भालुओं के हमले को लेकर आशंकित हैं क्षेत्रीय ग्रामीण। बिलौर से खबर जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला घर के अंदर शव। पिता और बच्चे की मौत, दूसरे बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिता और बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। बिलौर से खबर जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला घर के अंदर शव। पिता और बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान। दूसरा बच्चा कानपुर हाईलाइट किया गया है रेफर। कानपुर नगर के रौल थाना क्षेत्र का मामला। आज ही के दिन 2 साल पहले पत्नी की भी हुई थी मौत। मौके पर मिला जहरीला पदार्थ। घर के अंदर जाल में लगा मिला फांसी का फंदा। ईंटों से कुचला खुद का और बच्चे का सिर। मौके पर मिला जहरीला पदार्थ। घर के अंदर ज्वाल में लगा मिला फांसी का फंदा। सीमांत क्षेत्र खटीमा में कुछ समय से नशे का प्रचलन अत्यंत तेजी से बढ़ा है। विशेषकर स्मैक जैसे घातक नशे ने क्षेत्र की युवा पीढ़ी को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके कारण न केवल युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है, बल्कि क्षेत्र में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या एवं अन्य आपराधिक घटनाओं से में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। और इसी को लेकर नशा करने वाले कई युवा अपराध की राह पर जा रहे हैं, जिससे सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है और आम नागरिकों में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है।
क्षेत्रीय विधायक माननीय काफी जी द्वारा जो है अपने साथियों के साथ एक नशे के संबंध में एक जनरल ज्ञापन दिया है, जो हमारी समस्त चौकियों में थाना झिंगई और खटीमा में मेरे को भी दिया है। इसमें इन्होंने क्षेत्र में जो इनका कथन है कि बढ़ती हुई जो नशे की प्रवृत्ति, उसके चलते जो कुछ जो विगत में घटनाएँ हुई हैं उसमें दिया है। इसमें हम लोग जो है टीम आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है टीमें बनाकर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो चारों ओर क्षेत्र में नशा बिक रहा है, खासकर स्मैक का नशा, स्मैक का नशा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और साथ ही वो युवा स्मैक के नशे का आदी हो जा रहा है, तो वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने नशे को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, फिरौती, लूट और हत्या जैसी घटनाओं में संलिप्त हो रहा है। हमने पुलिस प्रशासन को आज सभी जगह पर खटीमा विधानसभा के 6 थाने चौकी मिलाकर 6 जगहों पर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी पुलिस से यही मांग है कि स्मैक के नशे को सख्ती से बंद किया जाए। स्मैक बेचने वालों को, नशा बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, जो भी नशा बेचता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में नशे का प्रचलन कम हो, बंद हो और हमारा युवा पीढ़ी इस नशे की तरफ न जाकर, अपराध की तरफ न जाकर वो सुरक्षित रहे। इसलिए हमने ज्ञापन दिया। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। सुबह से अधिकारियों ने सिंचाई विभाग की भूमि पर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की है। प्रशासनिक अधिकारियों और सिंचाई विभाग की टीम के मौके पर पहुंची अतिक्रमणकारियों ने हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध या व्यवस्था से निपटने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासनिक टीम पूरे अभियान की निगरानी करती रही और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को सख्ती से अंजाम दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है, हरिद्वार में सरकारी सिंचाई विभाग की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में COP 30 की भारतीय प्रतिनिधि दिव्य ज्योति विजलवाड़ ने जलवायु परिवर्तन पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे संवेदनशील पर्वतीय राज्य में पर्यावरणीय संतुलन का बिगड़ना आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ तो उसका असर मैदानी इलाकों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों तक पहुंचेगा। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्वतीय समुदाय की आवाज़ जो वैश्विक मंच तक में लेके गई, इससे मेरा ताल्लुक़ यही था कि जो कम्युनिटीज़ इतने सालों से पर्वतीय क्षेत्रों का, यहाँ के हरित कवर का जो संरक्षण कर रही हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे एक आवाज़ मिलनी चाहिए। और जैसे कि विधायक जी ने भी कहा कि दिस इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक हमारी जिम्मेवारी है पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। और सबके माध्यम से ही, एक्चुअली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट करेगा या कोई लोग करेंगे, ये सबका सामूहिक जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। मैं आज जो ये प्रेस वार्ता थी मेरी विधानसभा की, और एक ऐसे की बेटी, एक किसान परिवार की बेटी, और ख़ास करके पुरोला क्षेत्र, एक सुदूरवर्ती विधानसभा, वहाँ के रहने वाली दिव्या ज्योति विजलाड़ जी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है, ख़ास करके हमारे उन बच्चों के लिए जो पहाड़ की बेटियां हैं, जो पहाड़ के लोग, जो पर्वतीय क्षेत्र है, कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, 12वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद शादी कर दो। उसका एग्जाम्पल ये आज हमारे पास है, क्योंकि हमारा आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक जो स्लोगन है, उसका जो प्राइम एग्जाम्पल है, जो महिला शक्ति की प्रतीक है हमारे।
उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इस वीडियो में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को कथित तौर पर लव जिहाद और जिहाद स्वर्णम गक्षामी जैसे शब्दों के साथ दिखाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुलडोजर एक्शन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया हमेशा से एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहित करने वाला रहा है और हरीश रावत के पुराने बयानों व कार्यशैली में भी यही मानसिकता दिखाई देती है। उनका कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस का हमेशा एक इस देश के प्रति एक तुष्टीकरण का जो भाव रहा है, वही कहीं न कहीं हरीश रावत जी ने भी अपने अनेक बयानों में, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए हैं, तो उसके कारण से जो उनका वीडियो आया है, तो वो वीडियो कोई ऐसा असत्य नहीं है। उनकी मानसिकता यही है कि तुष्टीकरण के नाते ही कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, और जबकि उत्तराखंड में इस तुष्टीकरण का कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है और सनातन को हम लोग मानने वाले हैं, इसलिए एक वर्ग विशेष को हमेशा कांग्रेस प्रोत्साहन देती है, और उसी के कारण से कहीं न कहीं वो वीडियो आई है। क्या लगता है कि बीते कुछ समय में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हर मंच पर अपनी चिंता जाहिर करती है। इसको देवभूमि के लिए गंभीर समस्या बताया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान किए जाने को लेकर सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया। हालांकि लोक भवन ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ वापस सरकार को लौटा दिया है। फोन नीचे कर लो भैया, फोन नीचे कर लो भैया। मैं मैम से अनुरोध करूंगी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थान देने में कष्ट करेंगे। देखिए, वो अनेकों बार हम लोग सरकार बहुत सारे विधेयक वहाँ भेजती है और उसमें राजभवन उसका परीक्षण करता है, और परीक्षण करने के बाद उसमें कोई सुधार करने होते हैं तो सुधार के लिए वापस आते हैं, और सुधार के बाद फिर वापस भेजे जाते हैं। हमको सुधार करके फिर से भेजेंगे वहाँ पर। ऐसी कोई बड़ी अड़चन लक्सर में देहात के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। इसके साथ ही दिन में कोहरा से तम धारा है, वही रात्रि में पाला भी पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इस ठंड की सबसे ज्यादा मार गरीब और असहाय लोग और रोज कमाकर खाने वालों को झेलनी पड़ रही है। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट ट्रेन भी 2 घंटे देरी से स्टेशन पहुंची। कई ऐसी ट्रेन है जिनको कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया है। हरिद्वार, देहात और लक्सर के आसपास के इलाकों में छोटे कारोबार ठप हो गए। खेती किसानी भी प्रभावित हो रही। फिलहाल तक तो कोई ऐसा बंदोबस्त है नहीं। पहली योजनाओं में तो सर्दी से पहले ही जो अलाव की व्यवस्था कर दी जाती, पर अभी तक तो इस तरीके का कोई भी कहीं भी अलाव दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक तो कोई ध्यान है नहीं, पर 1-2 दिन में वैसे ध्यान हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। नगर पालिका की तरफ से अलाव की कोई व्यवस्था फिलहाल कुछ नहीं है। और व्यवसाय की मैं आपको बताऊँ, ठंड होने की वजह से गाँव देहात से जो गाहक निकल का था फिलहाल कुछ नहीं है, और व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो गए। फिलहाल कोहरे के चलते लगातार ट्रेनें बहुत विलम्ब से आ रही है, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन है यहाँ पर, और लोकल ट्रेन यहाँ पे लगभग सब बंद हो चुकी है। अगर लोकल ट्रेन चले तो निश्चित रूप से यात्रियों को सुविधा होगी। आज आप जगह जगह देख रहे हो यात्रियों का जमावड़ा दिख रहा है चारों ओर। तो यात्री जो छोटी जिसको रुड़की और आसपास भी जाना है, उसके लिए वास्तव में कोई ट्रेन नहीं है। निकलने का तो व्यवसाय क्या करेगा, आदमी क्या नहीं करेगा, दुकानदार। नगर पालिका की तरफ अब तक तो कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है बाजार में। खबर देहरादून से, जहां पर बीते कुछ समय से उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हर मंच पर अपनी चिंता जाहिर करती रही और उसको देवभूमि के लिए गंभीर समस्या बता रही है।
इसके साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किए जाने को लेकर सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया है। ऋषिकेश बार एसोसिएशन के चुनाव आज ऋषिकेश बार कैंपस में चल रहे हैं। 411 अधिवक्ता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित पदों पर मतदान कर रहे हैं। ऋषिकेश में इस बार अधिवक्ताओं से नई कार्यकारिणी से काफी उम्मीद है। उनका मानना है कि लंबे समय से चल रही चैम्बर की समस्या का नई चुनी हुई कार्यकारिणी समाधान करेगी। वहीं चुनाव अधिकारी ओमकार चौधरी का कहना है कि सभी पदों पर मतदान 2 बजे तक चलेगा। 3 बजे से मतगणना शुरू होगी और शाम तक सभी नतीजे घोषित हो जाएंगे। मैं ये नए कार्यकारिणी अब आएगी, इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित तौर पर अपनी वकीलों की समस्याएं होती हैं और अभी आप देहरादून में देखिए चैम्बर को लेकर जो समस्या थी वो एक जज की तरह समस्या ऋषिकेश में भी हमने कई बार अपने उच्च न्यायालय से जो हम जमीन की मांग की है, सरकार से जमीन की मांग की है और वही समस्या यहाँ पर भी है। और ये उम्मीद है कि जो नए कार्यकारिणी सुनकर अब आएगी ये अधिवक्ताओं के लिए काम करेंगे, बार और बेंच के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे। और जो हमारे खासकर छोटे भाई जो नए अधिवक्ता आए हैं उनको बड़ी दिक्कत है, अगर चेंबर नहीं होगा, कहीं बैठने का स्थान नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे। वैसे 411 वोटर हैं और जो है मतलब 2 बजे तक जो है ये मत डलेंगे और उसके बाद 1 घंटे के बाद 3 बजे से जो है मतगणना शुरू होगी। रिजल्ट आज ही आ जाएगा। कितने प्रत्यक्ष मैदान में है? टोटल सभी पदों पे अब तो इतना पता नहीं। उपाध्यक्ष पे 7 हैं, महासचिव पे 6 हैं, अध्यक्ष पे 2 हैं, कोषाध्यक्ष पे 3 हैं और ऑडिटर और उस पर 2 हैं और एक वो जो है लिखित पुस्तकालय पर वो निर्विरोध मत अभी घोषित नहीं हुआ पर हो जाएगा। हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन तेज कर दिया है। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ थावे सरकार का बुलडोजर गरजा। शहर से लेकर देहात तक सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमणों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 2 टूक कहा कि हरिद्वार में किसी भी सूरत में सरकारी और सिंचाई भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर का बयान। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले डिप्टी स्पीकर कृष्ण मीणा। उन्होंने कहा, देखिए नंबरों का खेल है, कांग्रेस पब्लिक में एक संदेश देना चाहती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सत्र की अवधि को लेकर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 2 ही सेशन होते थे, अब 4 के सभी 4 सेशन होते हैं। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर का बयान सामने आया, जहां पर उन्हें कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मीणा ने बयान दिया है, नंबरों का खेल है, कांग्रेस पब्लिक में एक संदेश देना चाहती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सत्र की अवधि को लेकर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 2 ही सेशन होते थे, अब 4 के 4 सेशन होते हैं। देखिए, नंबरों का खेल है और सरकार के पास पूरे मेंबर को दिक्कत, इस विषय को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये पब्लिक में एक संदेश देना चाहती है और लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि लोगों ने ही मतलब अपने मत से उनको भेजने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है, लेकिन चलिए अगर कांग्रेस ने ऐसा किया तो वो
जवाब जो भी होगा सरकार अपनी तरफ से जवाब देगी। थोड़ा खींचतान हो गई कि साइन नहीं थे नेता विपक्ष के। हाँ देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते थे कि बॉस के साइन होने चाहिए, जो लीडर है उसके साइन होने चाहिए। नोएडा से खबर, जहां पर एनसीआर में प्रदूषण का कहर दिखना शुरू। जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रहे हैं मरीजों की तादाद। बड़े सांस की तकलीफ, खांसी, एलर्जी और श्वसन रोगी। एनसीआर में प्रदूषण का कहर दिखना शुरू। सीएमओ ने दी मास्क पहनने की सलाह। धूल धुएं वाले इलाकों में जाने से बचने की दी सलाह। बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों की बेहतर देखभाल की सलाह दी है। अत्यधिक शारीरिक गतिविधि से बचने की भी दी गई है सलाह। सांस लेने में दिक्कत होते ही चिकित्सकीय परामर्श लेने को कहा गया है। स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर जोर दिया जा रहा है। नोएडा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हॉस्पिटल में AQI बढ़ने से एक तो अगर हम सर से शुरू करें तो आँखों में इरिटेशन, आँखों की ड्राइनेस, ये सब शुरू होकर फिर आपकी नोज़ को इफ़ेक्ट करता है। ENT में ये सारे पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स और इन्फेक्शन। उसके बाद में आपके लंग्स के पेशेंट्स बहुत बढ़ते हैं और लंग्स में आपके एस्मा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स के साथ साथ आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स भी साथ साथ, क्योंकि ये कार्डियोथोरेसिक एक डिपार्टमेंट है तो साथ में आपकी कार्डियक प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ जाती हैं। खबर झांसी से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सुजेश पाठक गुरुवार को गुरसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुरसराय की सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान बाथरूम गंदा मिला, खिड़की पर कांच नहीं मिले, स्टेरिलाइजेशन की मशीनें खराब पड़ी मिली, जंग लगे इंस्ट्रूमेंट मिले। इतनी भारी अव्यवस्था को देख डिप्टी सीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई है। सीएमओ झांसी डॉक्टर सुधाकर पांडे को डॉक्टर की तनख्वाह काटने और कहीं दूर भेजे जाने का निर्देश दिया। खबर बलिया से है, जहां पर रोभाव थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक दुष्कर्म का आरोपी घायल हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी का नाम सबलू राजभर है। उसने बीते दिनों एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस का कहना है कि पुलिस द्वारा मुबारकपुर में रोड के पास देर रात में गश्त किया जा रहा था कि एक आता हुआ दिखाई दिया। चेकिंग की नियत से उस व्यक्ति के पास पुलिस जा रही थी। उसने अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब पुलिस ने भी फायर किया और गोली दाहिने पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया है। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम सबलू राजभर बताया। पुलिस का कहना है कि उस पर 12 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। घायल सबलू राजभर के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आज दिनांक 19/12/2025 को जनपद बलिया पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधों पर नियंत्रण के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में उभाव पुलिस द्वारा मुबारकपुर मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी समय एक संदिग्ध व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए रोके जाने के वक्त उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में उस बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी है। पूछताछ के दौरान उस बदमाश ने अपना नाम सबलू राजभर पुत्र विदेशी राजभर निवासी मुझौना बताया। इसके द्वारा उसने यह भी बताया कि 18/12/2025 को एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म की घटना कारित की है। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का अभियान और तेज हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ सुबह से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धामी सरकार के निर्देशों पर जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे किसी भी हालत में नहीं दिए जाएंगे।
लंबाई में एक हेक्टेयर के आसपास भूमि है जिस पर अतिक्रमण मुख्य रूप से अस्थायी टेम्परेरी अतिक्रमण किया गया है। इन लोगों को हमने नोटिस दिया और यहाँ पर चेतावनी भी प्रसारित कराई गई, लोग स्वयं से अपना अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण हटाए भी गए, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाए गए। देखिए, ये सिंचाई विभाग के लैंड पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ था लोगों ने, इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे सिंचाई विभाग की तरफ से और आज ये प्रशासन और पुलिस के सहयोग से एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। देखिए, जो आपको जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पर जिले में पूरा व्यापक सफाई अभियान भी चल रहा है और इसी की कड़ी में जो हमारा एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है वो भी चल रही है। और अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं। अमरोहा से खबर, अमरोहा के रेहरा सीएससी पर डीएम का औचक निरीक्षण। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, अमरोहा के रेहरा सीएससी पर डीएम का औचक निरीक्षण और दवाओं की उपलब्धता का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान सीएमओ सतपाल सिंह भी मौजूद रहे। डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों से सीधे बातचीत कर दिए निर्देश। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, लगातार अवैध प्लॉटिंग व निर्माण पर एनडीए की कार्रवाई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर एनडीए की कार्रवाई। कई अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। 2 दिन चल रहा एनडीए का बुलडोजर। कई अवैध प्लॉटिंग को किया गया है ध्वस्त। लगभग 100 बीघा पर की गई है कार्रवाई। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।